तमाम वकीलों से बात कर रहा था, मेरे पास जो इंटेलिजेंस की खबर है उसके मुताबिक वो भोपाल भी आया था इस दौरान, भोपाल भी वो आया है, भोपाल में उसके लोगों से बातचीत हुई है इस दौरान भी उसे नहीं पकड़ा गया। अब इसमें सौरभ शर्मा खुद यहाँ पर मौजूद था, कोर्ट में मौजूद था, उसके एप्लीकेशन पर सिग्नेचर है, उसने कहा कि मैं अरेस्ट होना चाहता हूँ। तो इसलिए क्योंकि लोकायुक्त में उसका जो केस है वो आय से अधिक संपत्ति का मसला है, और यहाँ उसको जो है अगर वो 1-2 दिनों में मुझे लगता है कि साधारण तौर पर जमानत हो जाती है। बहुत दिनों बाद आय से अधिक संपत्ति के किसी मामले में लोकायुक्त ने किसी को गिरफ्तार किया, ये भी इसमें अहम बात। सीधे मिनिस्टर से, सीधे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से, तमाम लोगों से जो है उसका डायरेक्ट कनेक्शन रहा है। तो जो डायरेक्ट कनेक्शन रहा है तो जिस औरे को उसने जिया है उसी तरह से वो जो है प्रिवेंटिव मेजर्स लेके चलता है, एंटिसिपेट करके चलता है चीजों को, कब क्या होगा तो मुझे उसका कैसे जवाब देना चाहिए। ये देखिए 3 जांच एजेंसियां हैं जो कि सौरभ शर्मा की तलाश कर रही थी। 1 महीने का वक्त हो गया, तलाश नहीं कर पाई, लोकेशन क्या ट्रेस नहीं कर पाती। लुकआउट नोटिस में ये होता है कि जब भी वो इंडिया आने पर जहां भी दिखता है किसी भी जगह पे तो उसको तुरंत अरेस्ट। अब इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार योगेश पांडे जी मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है। और सर, एक चीज आपको जानना थी मुझे, क्योंकि आप लगातार इस चीज को कवरेज कर रहे हैं, बारीकियों से एक चीज देख रहे हैं। सौरभ शर्मा कल आता है, ये उनके वकील राकेश पारा सर ने कहा। उसके बाद आज उसको बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच एजेंसियों को पता ही नहीं चला कि सौरभ शर्मा भोपाल में मौजूद था। ये बड़ा इसको समझने की जरूरत है। क्या वाकई में जांच एजेंसियों को मालूम नहीं था, या मालूम होते हुए भी वो अनजान बन रहे थे? ये बहुत बड़ी बात है इसके बीच में। आपको पहले समझना पड़ेगा कि इसकी शुरुआत होती है 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर को सबसे पहले लोकायुक्त ने ट्रैप किया। उसी दिन रात को एक गाड़ी मिलती है 19 दिसंबर को, जिसमें 52 किलो सोना और कुछ पैसा उसमें जो है मिला था, और वो सीज कौन करता है? वो करता है इनकम टैक्स। तो कितना विरोधाभास है। आप देखिए कि एक तरफ लोकायुक्त एक्शन चल रहा है, उसी बीच जो है इनकम टैक्स का एक दूसरा एक्शन होता है जिसमें उससे ज्यादा जो है मसरूका बरामद हो जाता है। उसके बाद फिर इसमें ईडी की एंट्री होती है। ठीक है, अब इस पूरी प्रक्रिया में आप देखिए कि 16 दिसंबर को सौरभ शर्मा जो है यहाँ से दुबई के लिए उसने उड़ान भरी, और जो अभी हमारे पास जो पूरी भरोसेमंद सूत्रों से जो खबर है वो ये है कि वो 23 दिसंबर को दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हो गया था अपनी वाइफ के साथ। और उसके खिलाफ जो लुकआउट सर्कुलर उसका है 25 दिसंबर का, यानी कि लुकआउट सर्कुलर से 2 दिन पहले वो हिंदुस्तान में वापस आ गया था। उसके बाद से लेके आज तक जो है वो महीने भर से ज्यादा का वक्त हो गया, वो हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में घूम रहा है, और 3 एजेंसियां ये कहती है कि वो उसके पीछे उसकी तलाश कर रही है। लोकायुक्त को ये भी मालूम था कि वो दुबई गया हुआ है। उसने बकायदा जब उसकी अग्रिम जमानत अर्जी पर जो आपत्ति की थी लोकायुक्त ने, तो उसमें कहा था कि उसके दुबई में होने की जानकारी है। तो निश्चित तौर पर लोकायुक्त के पास इस बात की भी जानकारी रही होगी कि वो लौट आया होगा। इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, इनके लिए बहुत आसान होता है इमिग्रेशन से पता करना कि उसका क्या मूवमेंट हो रहा है। और आप ये समझिए कि जब सौरभ शर्मा यहाँ पर था, अपने तमाम वकीलों से बात कर रहा था, मेरे पास जो इंटेलिजेंस की खबर है उसके मुताबिक वो भोपाल भी आया था इस दौरान, भोपाल भी वो आया है, भोपाल में उसके लोगों से बातचीत हुई है इस दौरान भी उसे नहीं पकड़ा गया। अब इसमें ट्विस्ट कहां से आता है? कल से, मतलब 26 जनवरी को सौरभ फिर एक बार भोपाल आ गया। कल 27 जनवरी को जो है उसने सुबह 12:30 बजे कोर्ट में सरेंडर होने का आवेदन दिया। खुद वो मौजूद था। ठीक है, ये बात सच है सर? बिल्कुल ये 200% सच है कि सौरभ शर्मा खुद यहाँ पर मौजूद था, कोर्ट में मौजूद था, उसके एप्लीकेशन पर सिग्नेचर है, उसने कहा कि मैं अरेस्ट होना चाहता हूँ। मेरी जब जयदीप प्रसाद डीजी से बातचीत हुई थी, लोकायुक्त के डीजी से, उन्होंने कहा था कि हम उसको अरेस्ट कर लेंगे। देखिए, उन्होंने कल शाम को 5:10 पर मुझसे ये कहा था कि उसको अरेस्ट कर लेंगे। आज उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया। लेकिन इसमें एक सवाल फिर ये है, हम जो कहते हैं ना कि कोई जांच एजेंसी और आरोपी, इनके बीच में किस तरह का एक धींगा मस्ती चल रही थी। उसको समझने की कोशिश करिए कि लोकायुक्त डीजी कहते हैं कि हम उसको अरेस्ट कर लेंगे। कल वो यहाँ पर कोर्ट में हाजिर हो गया, उसके बाद उसको यहाँ से सुरक्षित जाने दिया गया। ठीक है, और उसी शहर में वो रात भर पूरी रहा, और आज आप उसको 11 बजे कह रहे हैं कि हमने उसको अरेस्ट कर लिया है। तो क्या आपको ये मालूम होते हुए भी कि वो भोपाल में था, फिर आप कल किसका इंतजार कर रहे थे? तो ये सब चीजें दिखाती है कि कहीं ना कहीं एक सब मिली जुली सरकार तरीके से काम हो रहा है। यही वजह है। अच्छा, अभी उनके वकील से आप बात करिएगा तो उन्होंने जो है कुछ ऑब्जेक्शंस लगाए हैं। उनको सौरभ शर्मा की जान की फिक्र है। उनको लग रहा है कि जिस तरह से पूरा मामला चल रहा है, उसमें जिस तरह के हाई प्रोफाइल नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, तो उसमें उनकी आशंका जायज है कि सौरभ शर्मा की जान को खतरा हो सकता है। ठीक, तो सर, ये बात बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि कल आपने कहा तो बिल्कुल सही होगी कि सौरभ शर्मा कल कोर्ट में आया। उसका तो जांच एजेंसियों को सब पता था, उसके बाद आंख बंद कर रखी थी सर उन्होंने?
अभी तक जिस तरह का जो प्राइमा फेसी जैसा हम देख पा रहे हैं, हाँ। ये बिल्कुल सही है कि जांच एजेंसियों को मोटे तौर पर ये सब जानकारी थी, खासतौर पर लोकायुक्त को। अब इसमें एक बड़ी बात है कि इसमें एक जांच एजेंसी नहीं है, इसमें इनकम टैक्स भी है, इसमें ईडी भी है, इसमें लोकायुक्त भी है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि सौरभ शर्मा ने लोकायुक्त को क्यों चूज किया, वो ईडी के पास क्यों सरेंडर नहीं हो रहा चाहता, है ना? अच्छा, खुद हाँ एग्जैक्टली आपको ये बड़ी बारीक लाइन है इनके बीच में। तो इसलिए क्योंकि लोकायुक्त में उसका जो केस है वो आय से अधिक संपत्ति का मसला है, और यहाँ उसको जो है अगर वो 1-2 दिनों में मुझे लगता है कि साधारण तौर पर जमानत हो जाती है। बहुत दिनों बाद आय से अधिक संपत्ति के किसी मामले में लोकायुक्त ने किसी को गिरफ्तार किया, ये भी इसमें अहम बात है। क्योंकि ईडी में जो केस दर्ज है वो है मनी लॉन्ड्रिंग का, वहां पर अभी झमेला चलेगा, वहां थोड़ा लंबा चलेगा, वहां इतना आसान नहीं होगा। तो ऐसा लग रहा है कि लोकायुक्त थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रख रही है अभी फिलहाल सौरभ के लिए। तो सर इसमें था एक तरह से तो फिर सौरभ से ये पूछा जाएगा कि भाई फिर किसका था, है ना? उसमें अभी एक सवाल और आएगा, क्योंकि सौरभ यहाँ था नहीं, तो सौरभ सारी छापेमारी पर, सारे सर्च ऑपरेशन पर बाहर से नजर रख रहा था। अच्छा। उसके घर में जो सीसीटीवी सर्विलांस हाँ। थे। तो ये भी बात है कि सौरभ दुबई रवाना होने से पहले तो उसने अपनी गाड़ी में जो है ये 11 करोड़ रुपए केस और 52 किलो सोना नहीं रखवा दिया होगा। जब लोकायुक्त का रेट चल रहा था उसी दौरान उसने अपने लोगों से बोल के इस गाड़ी में जो है वो पैसा और सोना रखवाया, और उसके बाद उसको कहीं सुरक्षित ठिकाने लगाने की कोशिश की। ये अलग बात है कि वो जो है वो पकड़ी गई। ये महत्वपूर्ण बात है। मतलब ये चौंकाने वाले फैक्ट है सर, ये तो मतलब सौरभ शर्मा सारी प्लानिंग के साथ उसने सारी चीजें करी, उसके बाद एक जंगल में कार मिलना, सब कुछ करना, तो मतलब पूरी रूपरेखा पहले से ही तैयार हो चुकी थी, उसके बाद ये चीजें हुई हैं। सौरभ को मोटे तौर पर इस बात का पूरा अंदाजा था, इसलिए उसने पूरी बेसिक तैयारी कर रखी थी। सौरभ आपके हमारे लिए वो एक रिटायर्ड कांस्टेबल हो सकता है परिवहन का, ठीक है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, लेकिन ही इज वेरी इंटेलिजेंट गाय। वो एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता है जहां पर ठीक ठाक उसका जो है बैकग्राउंड रहा है, और जिस तरह के पावर कॉरिडोर में उसने काम किया है, तो सीधे मिनिस्टर से, सीधे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से, तमाम लोगों से जो है उसका डायरेक्ट कनेक्शन रहा है। तो जो डायरेक्ट कनेक्शन रहा है, तो जिस औरे को उसने जिया है, तो उसी तरह से वो जो है प्रिवेंटिव मेजर्स लेके चलता है, एंटिसिपेट करके चलता है चीजों को कि कब क्या होगा तो मुझे उसका कैसे जवाब देना चाहिए। तो वो तमाम उसके दिमाग में रणनीति उसके दिमाग में पहले से थी कि उसे क्या करना है। सर आखिरी सवाल, बस आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा, कि सौरभ शर्मा यदि गिरफ्तार हो गया है, उसके बाद यदि उसको रिमांड की बात की जाएगी कि रिमांड में हम लेते हैं, पूछताछ की जाएगी उससे, तो क्या लगता है सर आपको कि हाई प्रोफाइल नाम निकल कर आएंगे या फिर इन चीजों को दबा दिया जाएगा? अभी फिलहाल जब तक लोकायुक्त के पास केस है तब तक तो नहीं लग रहा। देखिए, जब से एसआईटी बनी है, जब से लोकायुक्त के पास केस है, लोकायुक्त के अधिकारियों ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। एक भी शब्द उनके जांच अधिकारी ये नहीं कह रहे हैं, नहीं डीजी ये कह रहे हैं कि इस मामले में क्या मिल रहा है या वो किस लाइन ऑफ डायरेक्शन में जांच अपनी आगे बढ़ा रहे हैं। अभी बात जब ईडी के पास जाएगी तब सारी चीजें जो है इसकी खुलनी शुरू होगी, तब उससे पूछा जाएगा भैया ये पैसा आपने, ये जो इसका ट्रेल जो है यहाँ जा रहा है, ये पैसा आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, ये पैसा आपने अपनी साले की कंपनी में इन्वेस्ट किया है। कई तरह की कंपनी बनाई है, चेतन को आपने उसमें डायरेक्टर बनाया, शरद को डायरेक्टर बनाया, अपने साले को डायरेक्टर बनाया, तो ये अब बताइए वहां उसको वो तमाम सवालों के जवाब जो है वो देने पड़ेंगे, क्योंकि वो जो मनी का जो ट्रेल है ना वो स्थापित उसको करके दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज वो मुश्किल में फंसेगा। सर ये कि इसमें अब धड़कनें बढ़ जाएंगी और मंत्री और अधिकारियों की कि अब सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी की खबरें जब उन्होंने सुनेंगे, धड़कनें बढ़ जाएंगी उनकी? निश्चित तौर पर बढ़नी चाहिए, लेकिन अब वो भी इतने बेशर्म है, उनको लगता है कि वो सारी चीजें जो है अपने पास उनके इतने कंट्रोल में, लेकिन इस बार इतना कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल इसलिए होगा कि मल्टीपल एजेंसीज काम कर रही है। तो अब किसी एक एजेंसी में जरा जो है आप जो है साध सकते हैं, मल्टीपल एजेंसीज को साधना मुश्किल हो, खासतौर पर जब सेंट्रल की एजेंसीज इन्वॉल्व हो तो फिर थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है। सीएम मोहन यादव भी नहीं है सर यहाँ पर, और उनके बाहर जाना, ये कोइंसिडेंस हो सकता है, मल्टीपली इसका क्रोनोलॉजी एक जैसी हो सकती है कि भाई सीएम मोहन यादव यहाँ से जो है इंदौर या फिर जापान के लिए उड़ जाते हैं और उसी दौरान जो है सौरभ शर्मा यहाँ पर आते हैं, एक क्रोनोलॉजी हो सकती है, लेकिन इसका उससे सीधा रिश्ता नहीं है, क्योंकि उनके जाने के बाद ही ब्यूरोक्रेट्स की ट्रांसफर लिस्ट भी आई है, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। मंत्रियों की धड़कनें बढ़ गई हैं सौरभ शर्मा का जब उसकी खबरें मोटे तौर पर तो ऐसा होना चाहिए, उनकी धड़कनें बढ़नी भी चाहिए। अगर नहीं बढ़ पाती है तो फिर इस पूरे एक्शन का कोई मतलब नहीं है, हमारे यहाँ पर खड़े रहने का, आपके यहाँ पर खड़े रहने का, और 4-4 घंटे जो है कोर्ट के बाहर जो है हम धूप में खड़े हैं, इसका कोई मतलब नहीं है अगर इस पूरे एक्शन से उन मंत्रियों की, उन अफसरों की धड़कनें नहीं बढ़ती। तो बिल्कुल सर ने कहा कि यदि कार्रवाई होती है तो इसको आखिरी तक ले जाया जाए और अधिकारी मंत्री जो भी इसमें लिप्त हो उन तक जांच एजेंसी जाए, उन पर
कार्रवाई करें। लेकिन अब ये देखना है कि सौरभ शर्मा क्या राज उगलता है और उसके बाद क्या क्या चीजें सामने निकल कर आती हैं। यदि जांच एजेंसी सही तरीके से काम करती है तो लगता है कि बहुत बड़ा एक घोटाला उजड़ कर सामने आएगा। तो सौरभ शर्मा मामले में तमाम मीडिया इसको कवरेज कर रही है और हमारे साथ रंजना मैम मौजूद हैं जो इस चीज को बारीकी से देख रही हैं। मैम, ये सौरभ शर्मा का जो मामला है, अब इस मामले में बहुत सारी चीज निकल के आ रही है। लोकायुक्त ने अब गिरफ्तार कर लिया राकेश पारासर, उनके वकील है जो कह रहे हैं। क्या लगता है ये पूरी प्लानिंग चल रही है पूरी चीजों की? देखिए, जो उनके वकील कह रहे हैं उसको लेकर सबसे पहले आती हूँ, क्योंकि उनके वकील ने ये कहा कि कल उन्होंने सरेंडर किया और कोर्ट ने उनको आज का वक्त दिया था 11 बजे का, और उससे पहले ही वो यहाँ पर पहुंच रहे थे सरेंडर करने के लिए। लेकिन लोकायुक्त पुलिस उनको हिरासत में लेने को लेकर लगातार नजरें गड़ाए हुए थे और यहाँ पहुंचने से पहले ही उनको हिरासत में ले लिया और अब उनको ले गए। और वकील का ये कहना है कि अब वो इसके खिलाफ आवेदन दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस तरीके से हिरासत और गिरफ्तारी को इलीगल बताया है। लेकिन राघव, यहाँ पे कई तरह के सवाल ये हैं, क्योंकि देखिए 3 जांच एजेंसियां हैं जो कि सौरभ शर्मा की तलाश कर रही थी। 1 महीने का वक्त हो गया, तलाश नहीं कर पाई। लोकेशन क्या ट्रेस नहीं कर पाती, क्योंकि लोकेशन तो एक हर ट्रेस करना बहुत आसान है। पता होता जांच एजेंसियों को कि आखिर सौरभ शर्मा कहाँ है। और यहाँ पर जांच एजेंसियों पर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जब वो उनको गिरफ्तार तो पहले नहीं कर सकी, लेकिन सौरभ शर्मा खुद यहाँ पर सरेंडर करने के लिए आया, तो कहीं ना कहीं ये जांच एजेंसियां इसमें लापरवाही कर रही थी। इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, या फिर कोई एक ऐसी चीज है जो अंदर से कोई दबाव ऐसा दिया जा रहा था कि आखिर इसमें थोड़ा सा एक ऐसे लूप होल्स छोड़ने हैं ताकि वो खुद यहाँ पर आए सरेंडर करने के लिए। और उनके वकील ने खुद आज ये कहा है कि जो जांच एजेंसी है वो अपनी पीठ थपथपाना चाह रही है, पूरा क्रेडिट लेना चाह रही है। तो इसी को लेकर मेरा ये सवाल है और लगातार इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर वो पीठ थपथपाना चाह रही थी तो क्या पहले हिरासत में नहीं ले सकती थी? क्या पहले उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती थी? क्या 3 जांच एजेंसियां हैं, क्या वो उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाई? और कहीं इसके पीछे कोई और चीजें ऐसी तो नहीं है जिसके बारे में शायद कोई बात नहीं करना चाहता है, या फिर सौरभ शर्मा सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा है? क्योंकि जब वो सामने आएंगे तो उससे पहले तमाम तरह की जो चीजें हैं, जो राज हैं, जो इसमें शामिल है लोग, उनके नाम भी आ सकते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद ये भी सवाल है कि क्या वो सारे नाम सामने आएंगे, या फिर इतना लंबा वक्त जो उनको ढील दी गई है उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको इधर उधर किया भी जा सकता है। तो ये कई तरह के सवाल हैं जो उठ तो रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि आगे होता क्या है। मैम, एक सवाल और है कि लुकआउट नोटिस जारी था, उनको बताया जा रहा था कि दुबई में है, बाहर है। आखिरी सवाल यही रहेगा मेरा, तो लुकआउट नोटिस के बाद वो कैसे इंडिया आ सकते हैं, कैसे भोपाल आ सकते हैं? देखो, लुकआउट नोटिस के बाद तो वो आ सकता है, लेकिन लुकआउट नोटिस में ये होता है कि जब भी वो इंडिया आने पर जहां भी दिखता है किसी भी जगह पे तो उसको तुरंत अरेस्ट कर। अब ये वही सवाल है जो हम लगातार खड़े कर रहे हैं।